ड्रामा सीरियल नूरजहां ने इस बार हुनैद का हाथ पकड़कर अपने सर के ऊपर रख के लिया और कहा कि बताओ क्या होने जा रहा है सफरीना के यहाँ। उधर सुम्बुल का बुरा वक्त इस बार शुरू हो ही गया। सारे घर वालों के सामने इस बार उसके जोरदार थप्पड़ मार ही दिया जाएगा। उधर हुनैद दोबारा से इस बार नूरबानो से सिग्नेचर करवाने में जब नाकाम हुआ तो इस बार नूरबानो के ऊपर गोली चला ही दी। नूरजहां का घर इस बार मिताने जंग बनने ही जा रहा है। आने वाली किसकी मुकम्मल कहानी में आप सभी दोस्त देखेंगे। सफीर इस बार परेशान होकर रह चुका हुआ है। महक के बारे में सोच रहा है कि वो होटल में तो उस दिन उसे नजर आई थी लेकिन उसके करीब ना आई। वहां से जब इस बार उसे कॉल करने की भी कोशिश करता है लेकिन महक उसकी बिल्कुल भी कॉल अटेंड नहीं करती क्योंकि वो बिल्कुल भी उसके साथ बात नहीं करना चाहती। जिस तरह से उसने उसके साथ गलत किया, महक के चले जाने के बाद उसे इतना अकेला छोड़ दिया कि उसके साथ राबिता तक न किया। बहुत जल्द महक उससे अपना तल्लुक भी खत्म करने ही वाली है। दूसरी जानिब नूरजहां में खुशी की आरजी लहर इस बार इतनी बढ़ चुकी है कि वो अपने बेटे हुनैद और सफीर के पास बैठी होती है कि यहाँ पर अपनी खुशियाँ इस बार बोल ही देती है। कहती है कि इस साल मेरा भगोड़ा बेटा वापिस आ गया है। यहाँ पर सफीर भी बैठा होता है, अपनी माँ को कहता है कि अम्मा अब तो आपके मैं पास हूँ, बिल्कुल भी दूर नहीं जाऊंगा। उन चीजों की मैं माफी भी मांग ही चुका हुआ हूँ। मेरा दुश्मन मेरी दहलीज से मार खा चुका है और यहाँ तक कि मेरे बेटों ने उसे मेरी जिंदगी से ही नहीं बल्कि अपनी जिंदगी से भी निकाल बाहर किया है। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर और हुनैद अपनी माँ की खुशी के ऊपर खुश तो है ही, लेकिन जिस तरह से उसने मुख्तार शाह के ऊपर जुल्म किया है ना, मुराद शाह से उसका गिरेबान पकड़वाया, बहुत ज्यादा गलत किया है नूरजहां ने, जिसकी सजा उसे नूरबानो जरूर देकर रहेगी। यहाँ पर हुनैद से इस बार बहुत छी लेती है। कहती है कि बेटा मुझसे भी क्या छुपाओगे? क्या अम्मा मैं क्या छुपाऊंगा? यहाँ पर उसका हाथ पकड़कर अपने सर के ऊपर इस बार नूरजहां रख ही लेती है। कहती है कि मैं तुम्हें कसम देती हूँ कि तुम्हारे यहाँ क्या होने वाला है बताओ। यही बात सुनने के बाद यहाँ पर सफीर जो हक्का बक्का रह जाता है कि इस बार अगर उसने अपनी माँ की झूठी कसम उठाई तो उसके कुछ भी हाथ ना आएगा, जिसकी वजह से वो यहाँ पर इस बार सच बता ही देता है। सच सुनने के बाद बिल्कुल भी नूरजहां से ये बात बर्दाश्त ना हो पाएगी कि इस घर में दोबारा से बेटी की पैदाइश होगी। अपनी माँ को समझाने की कोशिश करता है, कहता है कि हमें जान आपको इस बात से परेशान होने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। मेरे घर में बेटी की इस बार दोबारा से पैदाइश होने जा रही है। नूरजहां परेशान हो जाती है, जिसके बाद वो कमरे में जाकर सोचों में गुम हो जाती है कि किस तरह से सुम्बुल ने ये बात उसे बताई कि घर में बेटा होगा। उसने मेरे साथ झूठ बोला, अपने आप को मेरे सामने अच्छा साबित करने के लिए उसने अगर ये हरकत की है तो मैं कभी भी उसे माफ नहीं करूंगी। दूसरी जानिब हुनैद जो अपनी माँ का सगा तो है, इस बार मुराद शाह के ऊपर चिल्ला पड़ता है। वहाँ पर वो पड़ी हुई फाइल इस बार दूर दे मारता है और कहता है कि क्या ये है सब कुछ? अपनी माँ को आजमा रहे हो यहाँ पर, उसे भी आजमाओ ना। वहाँ पर जाकर अम्मा की ख्वाहिश पूरी कर दो ना, उसे जाके कहो ना कि हवेली अम्मा के नाम कर दे। ये बात सुनने के बाद यहाँ पर मुराद शाह बोल पड़ता और कहता है कि जिस तरह से हम लोगों ने उसके ऊपर जुल्म किया है, आज दोबारा से उसके ऊपर अगर जुल्म हुआ तो वो बर्दाश्त कर पाएगी? मैं कभी भी इस बात के ऊपर हामी नहीं भरूंगा। जिस तरह से नूरबानो की मर्जी है वो मर्जी अपनी अपना सकती है। उधर घर में इस बार सुम्बुल का आमना सामना नूरजहां के साथ होने जा रहा है, जहां पर सभी घर वालों के सामने इस बार सुम्बुल का होगा बुरा अंजाम। मुराद शाह, हुनैद, सफीर, नूरबानो और यहाँ पर सफरीना मौजूद होते हैं। जहाँ पर नूरजहां पूछती है कि तुम्हें कैसे पता है कि सफरीना के घर में बेटे की पैदाइश होने जा रही है? अगर तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी इल्म नहीं था तो मेरे साथ झूठ बोलने की क्या जरूरत थी? यहाँ पर इस बार उसके चेहरे के ऊपर जोरदार थप्पड़ मार ही दिया जाएगा, जिसके बाद सुम्बुल को भी ये बात समझ आ जाएगी कि नूरजहां जैसी जालिम औरत इस दुनिया में है ही नहीं, जो शुरू से साथ देती आई थी। सफरीना और नूरबानो की बातें सुनकर नूरजहां को बताया करती थी, आज उसे भी समझ आ गया कि वाकई नूरजहां बहुत जालिम है और वो किसी की भी है ही नहीं। नूरजहां के जब हाथ कुछ ना आया तो वो अकेली होकर बैठ ही गई, जहाँ पर सोच रही है कि वो किस तरह से अपनी बहुओं
को काबू करेगी और नूरबानो को नीचे गिराएगी। यहाँ पर मुराद शाह इस बार अपनी माँ के पास पहुंच ही जाता। अपनी माँ को परेशान देखकर वो भी हक्का बक्का रह जाता है। कहता है कि अम्मा जान, इस तरह से आप अकेली परेशान होकर क्यों बैठी हुई हैं? आज के बाद ना मैं तुम्हारे मुंह से नूरबानो ना सुनूं, सिर्फ और सिर्फ बानो सुनूं। ये बात सुनने के बाद मुराद शाह इस बार सोचता है कि आखिर माँ को हो क्या गया है कि वो मेरी बीवी के इस नाम के पीछे पड़ चुकी है जो उनसे बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं हो पा रहा। लेकिन कभी भी मुराद शाह इस बार उसे बानो नहीं बल्कि नूरबानो ही कहेगा। उधर सुबह खाने की टेबल के ऊपर सभी लोग बैठे होते हैं। यहाँ पर नूरजहां इस बार आजमा ही लेती है अपने बेटे मुराद शाह को। कहती है कि बानो को कहो कि वो चीज पकड़कर तुम्हें दे और मुझे भी दे। मुराद शाह यहाँ पर अपनी माँ को देख रहा होता है और बोल ही पड़ेगा यहाँ पर कि आपको क्या जरूरत है, जब नूरबानो बर्दाश्त ही नहीं कर पाती कि उसका नाम बानो रखा जाए, उसके बाप ने उसका नाम रखा है तो वो कभी भी अपना नाम इस बार चेंज नहीं करेगी। गिरती जा रही है बार बार नूरजहां अपने बच्चों की नजरों में, लेकिन बड़े बच्चों से ये बात बर्दाश्त ना हो पाएगी। मुराद शाह और नूरबानो इस बार फैसला कर लेते हैं कि वो बाहर जाकर एक दूसरे के साथ वक्त स्पेंड करेंगे और साथ में खाना भी खाएंगे। अच्छे रेस्टोरेंट में जाकर वो दोनों एक दूसरे के पास बैठे घर की भी बातें कर रहे होते हैं। यहाँ पर मुराद शाह को इस तरह से परेशान देखकर नूरबानो को भी समझ आ ही रही है कि घर में उसके साथ उसकी माँ बिल्कुल भी अच्छा बर्ताव नहीं कर रही। अपने घर में चले जाने के बाद यहाँ पर नूरबानो अपने कामों में मसरूफ है, जहाँ पर घर के मुलाजमीन उसे सब कुछ बता रहे होते हैं। मुराद शाह इस बार अपना दुखड़ा यूं सुनाता है। कहता है कि उस घर में मेरी बिल्कुल भी इज्जत नहीं रही और वहाँ पर मेरा स्टेटस तो नूरजहां के बेटे का नहीं, सिर्फ और सिर्फ नूरबानो के शोहर का रह गया है। मेरी वजह से क्या मुराद शाह तुम्हारे ऊपर वो लोग जुल्म कर रहे हैं क्या? हाँ, मुझे कह रहे थे कि उन कागजात के ऊपर सिग्नेचर करवा दो माँ की खुशी के लिए, लेकिन मैं क्या करूं, तुम्हें देखूं या अपनी माँ को देखूं? नूरबानो की इस बात समझ आ ही जाती है कि उसके बाप का बदला इस बार वो ले ही रही है। जिस तरह से उसके बाप के ऊपर जुल्म हुआ था, इसी मुराद शाह ने भी किया था। बदला तो वो इससे भी लेकर ही रहेगी। उधर आखिरकार इस बार घर में बेटी की पैदाइश हो ही गई। जब डिलीवरी के बाद घर में बेटी उठाकर सफरीना पहुंचती है तो यहाँ पर हुनैद भी साथ में। लेकिन नूरजहां से यह बर्दाश्त नहीं हो पाता कि घर में बेटी की पैदाइश हो चुकी हुई है। हुनैद, जिसने पहले से ही अपनी बेटी का नाम इंसिया रखा होता है, अपनी माँ को इस बार कहता है कि इंसिया का चेहरा भी नहीं देखेंगे आप। सफरीना इस बार अपनी बेटी को अपने कमरे में लेकर चले जाती है कि पीछे इस बार हुनैद अपनी माँ के ऊपर चिल्ला पड़ता है। कहता है कि अम्मा, ये माएँ भी तो बेटियां इतनी बड़े होकर माँ बनती हैं, तो आपको मेरी बेटी से क्या मसला है? इंसिया मेरी बेटी है और उससे मैं मोहब्बत करता हूँ और मैं कभी भी इस बार सफरीना के साथ गलत नहीं करूंगा जिस तरह से मैंने पिछली बार उसके साथ जुल्म करके किया था। लेकिन ये बात नूरजहां से बर्दाश्त ना हो पाएगी। हुनैद अपनी माँ का इस बार बदला लेने के लिए किसी हद तक भी जा सकता है। बेटी को तो वो रोक ना पाया, लेकिन इस बार नूरबानो के ऊपर तो वो जुल्म करेगा ही। जब नूरबानो बिल्कुल भी इज्जत नहीं करेगी यहाँ पर नूरजहां की, तो नूरबानो के ऊपर इस बार हुनैद गोली चलाने ही वाला है। ये बात मुराद शाह से बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होगी। जब उसे पता चलता है तो अपनी बीवी को मरहम पट्टी करवाने के बाद घर में लेकर आ जाता है और आकर इस बार अपने बड़े भाई हुनैद के ऊपर चिल्ला ही पड़ता। कहता है कि आपने इतनी हिम्मत की कि मेरी बीवी के ऊपर गोली चलाई। यहाँ पर सफीर, सुम्बुल, घर के सभी लोग उसे छुड़वाने की कोशिश करेंगे, लेकिन इस बार वो हुनैद को छोड़ेगा नहीं। पीछे खड़ी होकर नूरबानो ये सारा का सारा तमाशा देख रहे होगी और उसे इस बात की खुशी हो रही होगी। कमरे में चले जाने के बाद नूरबानो और नूरजहां का आमना सामना जब हुआ, नूरजहां कभी भी बाज आने वालों में से है ही नहीं। घर तो मैदान जंग बन चुका है। बोल बढ़ती है, तुम्हारे बाप ने मेरी शादी को मेरे लिए गाली बना दिया, मैंने भी उसकी बेटी की लव मैरिज को उसके लिए गाली बना दिया। चले खैर, मैंने भी आपके बेटों को आपस में लड़वा कर बेहतर ही किया। नूरजहां से ये बात बर्दाश्त नहीं हो पाती। आने वाला वक्त नूरजहां को बहुत ज्यादा अकेला कर देगा जब उसी के बेटे उसके खिलाफ होकर खड़े हो जाएंगे। आखिर तीनों बेटों को खुश तो कभी इस नूरजहां ने किया ही नहीं। सफीर जो मोहब्बत करता था माँ के साथ, उसकी शादी सुम्बुल के साथ करवा दी। हुनैद के घर में दूसरी बार बेटी की पैदाइश हुई, उससे भी नाराज। मुराद अपनी बीवी के साथ मोहब्बत करता है, वो भी नहीं बर्दाश्त, जिसकी वजह से अकेली होकर रह जाएगी ये नूरजहां। कौन कौन चाहता है कि वाकई तबाह बर्बाद होना चाहिए इस नूरजहां को, जिस तरह से नूरबानो के बाप के ऊपर इसने जुल्म किया था। और इन तीनों भाइयों को आपस में लड़ता देखकर आपको कैसा लगा? क्योंकि माँ की तरबियत कुछ यूं ही है। नूरबानो के जी किस किस को है इस बात की खुशी?
अपनी कीमती राय का इज़हार नीचे कमेंट सेशन में ज़रूर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल का बटन जरूर दबाएगा। अपने ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।